हम लोग पिछली क्लास में जो है 3.2 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं आज। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन होता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा होता है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कठिन है क्वेश्चन, बिल्कुल कठिन नहीं है। आइए देखते हैं इसको एकदम इजी तरीके से। देखो, एफ एक्स दिया गया है, हमको बाएं पक्ष में एफ एक्स और एफ वाई चाहिए। तो देखो एफ वाई कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। एक्स की जगह पर वाई रख दिया हमने, एफ वाई हो जाएगा। एक्स की जगह पर वाई रख दिया हमने, कॉस वाई हो जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो जीरो एक। तो एफ एक्स की वैल्यू पता लग गई, एफ वाई की वैल्यू पता लग गई। अब इसी प्रकार ना देखो, हम क्या ले रहे हैं, पहले आर एच एस ले रहे हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आर एच एस को पहले सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। वहां पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या हुआ है, x की जगह पर x यहाँ पे देखो रखा हो, तो f के बगल में x है, यहाँ f के बगल में x प्लस वाई है। इसका मतलब सर क्या हुआ कि अब की बार x की जगह पर x प्लस वाई रख दो, बस कुछ नहीं करना है। पूरा सवाल देखो, इसकी जगह पर x प्लस वाई रख दिया, cos x की जगह पर x प्लस वाई रख देंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा, बिल्कुल। और ये जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और वो जीरो हो जाएगा, एक जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। बस कुछ नहीं, एक्स वाई की जगह पे रखना था। ठीक है, डन। ये है आर एच एस। अब एल एच एस को देख लेते हैं। एल एच एस जो है वो है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स और एफ आई दोनों वैल्यू पता है, और गुणा लगा है, तो एफ एक्स की वैल्यू लिख लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, और जीरो जीरो एक, जीरो जीरो, यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया एफ एक्स की वैल्यू। और मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, एफ वाई की वैल्यू। तो एक्स जगह बस ये वाला लिख लो, कॉस वाई, है ना, माइनस की साइन वाई, और जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो एक हो जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई। हमने एफ एक्स और एफ वाई दोनों की वैल्यू लिख रखी है, ये हमारा हो गया एल एच एस। अब इसको देखो, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इसको करने से पहले, जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, उसमें एक फार्मूला होता है, बता देते हैं। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। अगर प्लस होता है तो माइनस होगा, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और एक फार्मूला होता है साइन का। साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर प्लस है तो प्लस होता है, माइनस होगा तो माइनस होता है। ये तो फार्मूले काम आ सकते हैं यहाँ पे ना। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन करना। कैसे करना, बहुत आसान होता है। तो कैसे लिखेंगे, देखो मल्टीप्लीकेशन इधर लिख रहे हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। ठीक, प्लस बीच में लगा लेंगे, क्योंकि होता है ना, पंक्ति से जब स्तंभ का गुणा करा है तो प्लस लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, लेकिन प्लस लगा तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, और आगे जीरो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करो, कॉस इंटू माइनस साइन वाई इंटू कॉस हो जाएगा। या फिर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स इंटू साइन वाई और माइनस, जो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। अब आगे जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, हो गया। अब यहां पे जाओ पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ, कॉस शून्य शून्य प्लस माइनस साइन शून्य 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 के शून्य, हो गया तीनों कॉलम से। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति अगर आओ, क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ना।
कॉस एक्स क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हो गया। अब शून्य शून्य प्लस शून्य हो गया, पहली पंक्ति से हो गया, मतलब पहले कॉलम से हो गया। अब दूसरे में जाओ, साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब आगे कॉस एक्स इंटू प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, इसका हो गया ठीक, प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, हो गया। पहली पंक्ति का हमने पहले करा लिया था, दूसरी पंक्ति का ये हो गया, दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से हो गया, दूसरी पंक्ति का तीसरे से करा लो। तो साइन जीरो जीरो कॉस जीरो जीरो और जीरो के जीरो, ठीक है। अब क्या होगा, तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम से तो कॉस शून्य शून्य प्लस जीरो साइन और गुणा जीरो एक शून्य शून्य, है ना। अच्छा, जिसको कठिन गुणा कठिन लग रहा हो ना, तो फिर आपकी दिक्कत है, क्योंकि गुणा जो है ना पिछले आप क्वेश्चन में 13 देख रहे हैं, है ना। तो आप 12 नंबर तक केवल गुणा ही सीख रहे थे, कुछ नहीं कर रहा है, पहली पंक्ति ले रहे, पहले स्तंभ ले रहे, पहली पंक्ति ले रहे, पहले दूसरा स्तंभ ले रहे, बस गुणा ही करा रहे हैं। अपने मन से गुणा करोगे ना तो भी आ जाएगा। अब आगे जाओ, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, साइन शून्य शून्य प्लस कॉस शून्य शून्य प्लस एक शून्य शून्य हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति का लास्ट कॉलम से जीरो 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 प्लस जीरो 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 प्लस एक के एक, क्या बचेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे cos x इंटू कॉस वाई बचा है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई बचा है। क्यों, क्योंकि जीरो तो जुड़ ही गया ना, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई बचा हुआ है और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ है, जीरो। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन कर लो थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, और हम पहले साइन लिख लेंगे क्योंकि जीरो 30 जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई ये पहले लिख लिया, माइनस निकल गया तो क्या बचेगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये बच गया, ठीक है। यही चीज नीचे वाली में कर लेते हैं, है ना। माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ना कॉमन करो, इसको आगे पीछे लिख लो, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, नीचे क्या हो जाएगा, जीरो, इधर क्या हो जाएगा, जीरो 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 और ये एक, आगे देखो। अच्छा ये फॉर्मूला लिखना, कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन भी, देखो कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन भी, ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, और यहाँ पे ए की जगह क्या है, एक्स, और बी की जगह पे वाई है, हो गया। ये फार्मूला लिखा साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन भी, ये फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, नीचे क्या हुआ है, जीरो। यहाँ क्या है, ये माइनस ऐसे रखो, साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन भी, ये फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, कॉस इंटू कॉस माइनस साइन इंटू साइन भी, ये फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का, जीरो जीरो एक, ये आ गया। अब एलएचएस देखो, कॉस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो 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 जीरो, देखो यही तो आरएचएस है, सेम ही तो आरएचएस आया है, यही क्या निकला, यही निकला है आर एच एस। मतलब क्या हुआ है सर, कि हम एलएचएस लेके गए थे और बराबर आरएचएस के आ चुका है, प्रूव्ड हो गया। सिंपल इजी था, ट्वेल्व मल्टीप्लीकेशन था।